हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये कलरफुल थालपोस। पूजा की थाली के लिए आप इस तरह का थालपोस बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने सारा कुछ ऊपर मेंशन भी किया हुआ है ताकि आप इसे आसानी से बना पाए। तो सबसे पहले हम एक नॉट लगाते हैं और नॉट लगाने के बाद इसमें हम 6 चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद हम पहली और आखिरी चेन को इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब ये हमारे पास इस तरह से सर्कल जैसा बन जाएगा। तो इस सर्कल के अंदर हमें सारी बुनाई करनी होगी अपनी। तो ये हमने 3 चेन बनाई। ये 3 चेन हमारी हमेशा एक फंदे की तरह काउंट होती है। ठीक है, ये जो 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशिया हमारा हो गया। तो हमें इस सर्कल में 12 डबल क्रोशिया बनाने थे। तो एक ये हमने जो 3 चेन बनाई है ये हो गया। तो इसके अलावा हम 11 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया इस चेन में हो जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड में मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद ये जो सबसे पहले वाली चेन थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ पहली और लास्ट वाली चेन को जोड़ देंगे। अब यहाँ से आप चाहें तो इसमें दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। अगर आप एक ही कलर का बना रहे हैं तो आप उसी कलर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम दूसरा कलर अटैच करते हैं तो एक चेन हो जाती है। तो उसके बाद हम 2 चेन और बुनते हैं। तो टोटल 3 चेन हो गई हमारे पास। सेम उसी चेन में जिसमें हमने 3 चेन बुनी है, सेम उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 2 फंदे हो गए। जो 3 चेन बुनी है वो भी एक फंदे की तरह ही काउंट होता है। इसके बाद हम एक चेन बुनेंगे और एक चेन बुनने के बाद अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर एक चेन बुनेंगे और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया निकालेंगे और एक चेन बुनेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दूँगी। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमको स्लिप स्टिच को हमेशा ये चेन स्पेस की तरफ, जो फर्स्ट चेन स्पेस है इसमें लेके आना है खींच के, क्योंकि हमें चेन स्पेस में ही अपने सारे फंदे बुनने हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बुनाई नहीं करनी है। तो ये पहले वाले चेन स्पेस की तरफ मैं लेके आऊँगी। इस तरह से एक और स्लिप स्टिच लगाई मैंने, इसके बाद एक और स्लिप स्टिच लगाई मैंने और ये मैं पहले चेन स्पेस की तरफ पहुँच गई हूँ। यहाँ से आप चाहें तो दूसरा कलर अटैच करें, वरना आप एक कलर से बना रहे हैं तो उसी कलर से कंटिन्यू करें। और 3 चेन बुने। ये देखिए 3 चेन बुनने के बाद हम सेम चेन में इस तरह से, देखिए सेम चेन में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद एक चेन बुनेंगे और अगले चेन स्पेस में, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बुनाई नहीं करनी है, हमें अगले चेन स्पेस में जो हमने एक चेन ली थी ना पिछले राउंड में, उस वाले चेन स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये थर्ड राउंड को मैं इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया और एक चेन बना के कंप्लीट कर लूँगी। हर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बुनी मैंने। इसके बाद ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके और स्लिप स्टिच के साथ ही अगले चेन स्पेस तक पहुंच जाऊंगी। देखिए अगले चेन स्पेस में आने के बाद यहाँ से मैं अगला कलर अटैच कर रही हूँ और यहाँ से मैं 4th राउंड शुरू कर रही हूँ। तो मैंने 2 चेन बुन ली है। टोटल 3 चेन हो गई हमारे पास, क्योंकि हम जो कलर अटैच करते हैं तो भी एक चेन हो जाती है। तो अब इसके बाद हमने सेम चेन स्पेस में ही 2 डबल क्रोशिया बुनी। अब इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बुन ली। तो हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया और बुन ली और एक हमारा जो 3 चेन बनाई थी वो फंदा हो जाता है। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया होगी। इसके बाद एक चेन बुनने के बाद मैं अगले चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशिया फिर से बुन रही हूँ। तो इस 4th राउंड में हम हर चेन स्पेस में 4-4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए 4-4 डबल क्रोशिया और एक चेन बुन के मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब मैं वापस से स्लिप स्टिच से इस तरह से ये 4 जो डबल क्रोशिया मैंने बनाई है ना, इसके बीच में हमें फिर से एक चेन स्पेस बनाना है। इसके बीच में हमें बुनाई करनी है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये 5th राउंड है तो इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम वो एक चेन स्पेस में नहीं बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया
अलग बनाएंगे और 3 अलग। तो ये जो 4 डबल क्रोशिया है ना, इनके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन जो हमने बुनी थी वो 1 डबल क्रोशिया हो गया और 2 डबल क्रोशिया मैंने उसी चेन स्पेस में और बना ली। अब इसके बाद एक चेन बुनी मैंने और फिर अगले चेन स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से मेरे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बुनी मैंने और ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में देखिए फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर बार हमें ऐसे ही करना है, 4 डबल क्रोशिया के बीच में 3 डबल क्रोशिया और फिर चेन लेके चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन लेके 4 डबल क्रोशिया के बीच में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये 5th राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये मेरा देखिए 5वां राउंड पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब हमें एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम स्लिप स्टिच लगाते हुए फर्स्ट चेन स्पेस तक पहुंच जाते हैं और 3 चेन बुन लेंगे। 3 चेन बुनने के बाद सेम चेन स्पेस में मैं यहाँ पे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और बना लूँगी। तो ये मेरे पास टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद एक चेन बनाऊँगी और अगले चेन स्पेस में मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये 6 राउंड में हम हर चेन स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, हर चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फर्स्ट चेन से हम स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर आगे चेन स्पेस तक जाएंगे हम। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए चेन स्पेस पे आने के बाद मैं यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद हम 2 चेन और बुनेंगे, टोटल 3 चेन होगी हमारे पास। सेम चेन स्पेस में मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बना लूँगी इस तरह से। तो ये मेरे पास टोटल 3 फंदे हो गए। देखिए इस तरह से, सॉरी मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद एक चेन बनाई, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास पहले चेन स्पेस में। और दूसरे चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पहले में 4, फिर चेन, फिर दूसरे में 3, इस तरह से। अब देखिए फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस चेन स्पेस में। इसके बाद फिर मैं एक चेन बुनूंगी और अगले में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच से पहले अपने चेन स्पेस तक जाएंगे। हमें हर बुनाई चेन स्पेस में ही करनी है, ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बुनाई नहीं करनी है, सिर्फ चेन स्पेस में करनी है। 3 चेन मैंने बुनी और इसके बाद मैं इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया और बना लूँगी। तो ये मेरे पास टोटल 4 फंदे हो जाएंगे। हमेशा हमने ये जो 3 चेन बुनते हैं स्टार्टिंग में, एक फंदे की तरह काउंट होता है। इसके बाद मैंने एक चेन बुनी है और दोबारा से मैं अगली चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये हर चेन स्पेस में मुझे 4 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और 4 डबल क्रोशिया फिर एक चेन, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद मैं स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी ज्वाइन कर लूँगी इस तरह से, और स्लिप स्टिच लगा के मैं चेन स्पेस तक वापस पहुंच जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई चेन स्पेस पे। यहाँ से आप चाहें तो दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से एक फंदा लगाएं, इसके बाद 2 चेन और बुनें, तो ये टोटल 3 चेन हो जाती हैं। अब इसके बाद हम इस पहले चेन स्पेस में, सेम चेन स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो 3 चेन बुनी है वो भी एक फंदे की तरह काउंट होती है। मैं बार बार आपको इस बात का याद दिला रही हूँ कि 3 चेन को भी हमें एक फंदे की तरह ही काउंट करना है। उसके बाद हम एक चेन बुन के अगले चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 9th राउंड में हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया फिर एक चेन, इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और अब मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। स्लिप स्टिच के साथ मैं इसे ख़त्म करूँगी और स्लिप स्टिच के साथ ही मैं इसे आगे लेके जाऊँगी पहले चेन स्पेस तक। और यहाँ से मैं अपना 10वां राउंड शुरू करूँगी। इसके लिए मैंने पहले 3 चेन बनाई और सेम चेन स्पेस में ही मैं वापस से 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो टोटल मेरे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए
ये मैंने 4 डबल क्रोशिया और बना लिए हैं टोटल। सॉरी, मैंने 5 डबल क्रोशिया गलती से बना ली थी, तो मैंने एक फंदा निकाल दिया है। अब मेरे पास इसमें 5 डबल क्रोशिया रह गए हैं चेन को लगा के, और फिर मैंने चेन बुनी और अगले चेन स्पेस में मैं फिर से 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इस 10th राउंड में हम हर चेन स्पेस में 5-5 डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे मैं चेन स्पेस तक फिर से जाऊँगी। इस तरह से मैं इसको स्लिप स्टिच को ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आऊँगी और यहाँ पे लाने के बाद मैं अपना 11th राउंड स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, ये जो चेन स्पेस है इन्हीं में हमें बुनाई करनी है हमेशा, आप इस बात का ध्यान रखें। 3 चेन बनाने के बाद सेम चेन स्पेस में मैं 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मेरे पास टोटल 6 फंदे हो जाएंगे पहले चेन स्पेस में, क्योंकि जो 3 चेन बनाई है वो भी एक फंदे की तरह ही काउंट होता है। तो मैं इसमें 5 डबल क्रोशिया और बना लूँगी, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया मेरे पास हो जाएंगे। 6 डबल क्रोशिया के बाद मैं एक चेन बनाऊँगी। देखिए, 6 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। इसके बाद मैं एक चेन बनाऊँगी। इसके बाद अगले चेन स्पेस में मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप दूसरे चेन स्पेस में जाएंगे बीच में हमें एक चेन ज़रूर लेनी है, ताकि अगले राउंड के लिए चेन स्पेस बन जाए। इसी तरह से ये देखिए, मैं 5 डबल क्रोशिया इसमें निकाल लूँगी। तो इस पूरे राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। 6 डबल क्रोशिया एक चेन, 5 डबल क्रोशिया एक चेन। इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया अपना और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लिया। अब मैं स्लिप स्टिच से ही अपने चेन स्पेस तक आऊँगी और अपने 12वें राउंड को बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, मैं चेन स्पेस तक पहुँच गई और इसके बाद अब मैं 12th राउंड तक की स्टार्टिंग करती हूँ बनाई। ये हमने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें 5 डबल क्रोशिया और बनानी है, तो हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस राउंड में हमें हर चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, हर चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ये मैंने एक चेन बनाई और अगले चेन स्पेस में मैं फिर से 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से सेम इसी पैटर्न के साथ हम ये 12th राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है बुनाई का। इसके बाद हम अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद मेरा थालपोस इस तरह से बन गया है। इसके बाद हमें आगे स्लिप स्टिच तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने ज्वाइन किया है, हमें वहीं पे रहना है और वहीं से अपना दूसरा कलर ज्वाइन कर लेना है इस तरह। और सेम उसी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से निकाल लेनी है। ये 3rd राउंड है मेरा, बॉर्डर का राउंड है, और सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद मैं 6 चेन बना लूँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा आपका थालपोस खिंच रहा है तो आप 7 चेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 चेन बना ली। इसके बाद अगले चेन स्पेस में मैं एक फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए बॉर्डर को। देखिए, एक ब्लॉक की तरह बन गया है जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, सिंगल क्रोशिया के बाद मैं फिर से 6 चेन बुन लूँगी और अगले चेन स्पेस में मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद ये देखिए हमारे किस तरह से ब्लॉक बन गया। फिर से मैं 6 चेन बुनूँगी और अगले चेन स्पेस में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जो पहले वाली सिंगल क्रोशिया थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमारा 14 राउंड शुरू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें अपनी बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया लेनी है, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद एक डबल क्रोशिया लेनी है और डबल क्रोशिया के बाद हमें ट्रिपल क्रोशिया लेनी है 3। हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें लेनी है बीच में। ये देखिए, 1 और ये 2 और ये 3। ये मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया ले ली। सेम एक ही ब्लॉक में बुन रही हूँ मैं ये। और फिर से हम
ये देखिए इस तरह से मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया ले ली इसमें। अब इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले ली थी, इसको मैं निकाल देती हूँ। अब देखिए एक सिंगल, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से उसी तरह हम बुनेंगे और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारा राउंड में आ जाएगा। ये हमारे बॉर्डर पे बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद हम एक चेन बुनेंगे और अगले ब्लॉक में फिर से हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये अगले राउंड में मैं इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया लूँगी, इसके बाद मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, इसके बाद मैं इसमें डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से और इसके बाद मैं इसमें ट्रिपल क्रोशिया लूँगी इस तरह से। 2 बार लपेट के इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, ये 1 2 3 बार जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो उस फंदे को हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। ये एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, इसके बाद एक और, टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी मैं बीच में। इसके बाद दूसरी साइड में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम ब्लॉक में ही और इसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारा हाफ सर्कल के जैसा बनने लगेगा और सेम इसी को मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से। ये देखिए पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम पहले वाली जो सिंगल क्रोशिया ली थी इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन करेंगे और इस धागे को काट के मर्ज कर देंगे। देखिए इस तरह से निकाल के इस धागे को हम इसी में मर्ज कर देंगे। इसमें मैंने सारा कुछ ऊपर मेंशन कर रखा है, उसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी फिर से इसको किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये थाल पोस अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। ये जो मैंने 6 डबल क्रोशिया के बाद बॉर्डर बनाया है इसको आप और आगे 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।